नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत पूरे ही देश भर में चर्चा का विषय अब और भी ज्यादा बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद खाली हो गई, अब उस सीट पर उनकी बड़ी बहू डिंपल यादव ने जीत हासिल की है। 5 दिसंबर के दिन मैनपुरी में मतदान हुए, 8 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आए। देखना यही रहा कि आखिरकार जीत किसकी होगी। सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई थी और फाइनली डिंपल यादव ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। आपको बता दें कि डिंपल यादव 2,88,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य को उन्होंने करारी हार दी और ऐसे में देखा जाए तो डिंपल यादव को लेकर अब यहां पर रणनीतियां बनना शुरू हो सकती हैं बीजेपी खेमे में। लेकिन इस बीच यहां पर अब चर्चाएं हो रही हैं अपर्णा विष्ट यादव को लेकर। जी हां, अपर्णा विष्ट यादव के लिए अब क्या कुछ फैसले होंगे बीजेपी में? क्या वाकई में अपर्णा को यहां पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी या फिर नहीं? क्या एक बार फिर से अपर्णा यहां पर यादव परिवार की खातिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना पसंद करेंगे? क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में 8 दिसंबर के दिन नतीजे तो सामने आए, लेकिन उन नतीजों से पहले जब रुझानों की प्रक्रिया चल रही थी, उस दौरान ही सपा और प्रसपा का महागठबंधन देखने को मिला। सपा में प्रसपा विलय हो चुकी है, अखिलेश यादव ऐलान कर चुके हैं और अब यहां पर जिम्मेदारियां देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष के पद पर बैठाया जा सकता है। विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा जा सकता है, जिस पद पर अखिलेश खुद हैं। ऐसे में देखा जाए क्या वाकई में यहां पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपर्णा विष्ट यादव को अब यहां पर बुलाया जा सकता है? इस पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे हमारी सहयोगी कशिश से, जो लगातार आपको वो तमाम अपडेट्स दे रही हैं यूपी और राजस्थान के साथ साथ हिमाचल और गुजरात की सियासत से जुड़ी। तो कशिश, आपसे सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही होगा, अपर्णा विष्ट यादव की समाजवादी पार्टी में एंट्री होनी चाहिए, वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अब तो होनी ही चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप ये देखिए कि पहले ये कहा जा रहा था कि शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी सीट पर ही यहाँ पर साथ देंगे अखिलेश का, क्योंकि वो नेताजी की सीट है। लेकिन कल जिस तरीके से यहाँ पर खबर आई कि दोनों ने विलय कर लिया है, साथ में हो गए, तो आप ये देखिए कि एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बीजेपी सरकार के लिए। अभी तो महज एक सीट पर साथ दिया था शिवपाल ने और यहाँ पर जीत हासिल हो गई। जब 2024 में साथ मिलकर ये दिखाई देंगे तो आप सोचिए कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी। अब अपर्णा यादव अकेली यहाँ पर रह गई। देखा जाए तो अपर्णा यादव को लेकर कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे। अब देखिए, बात तो ये भी सामने कुछ आ रही है कि अपर्णा यादव शायद इसलिए ही नहीं उतरी थी चुनावों में, कदम उन्होंने इसलिए पीछे खींच लिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो हार जाएगी। अगर वो हारते तो उनका करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता, तो कितना बड़ा धक्का उनको लगता। अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि यहाँ पर माफ कीजिएगा, अपर्णा यादव को सपा में आ जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि सपा में आएंगी तो एक जिम्मेदारी अखिलेश और शिवपाल। अखिलेश भले ही ना यहाँ पर थोड़ी सी नाराजगी दिखाते नजर आए, लेकिन शिवपाल क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है? जिम्मेदारी उन्हें ये दी जा सकती है क्योंकि यहाँ पर सपा पार्टी भी तो नगर निकाय चुनाव लड़ेगी, वहां पे भी तो उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 2024 अगर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से देखा जाए तो वहां पर भी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, एक बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है और चुनावों के समय में उन्हें खुद से अपनी पार्टी की तरफ खड़ा किया जा सकता है। अगर वो खड़ी होती है 2024 में, तो आप देखिए शिवपाल का साथ उन्हें मिलेगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो जीत इस बार देख सकती है यहाँ पर। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया है कि समाजवादी पार्टी में अपर्णा के लिए कई ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हुए। वाकई में अपर्णा को यहाँ पर कई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो बीजेपी में मिल सकती हैं। सवाल यहाँ पर होगा हमारे सहयोगी दीपक से कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव ने गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई तब उन्होंने ट्वीट कर दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत जो ऐतिहासिक जीत रही, जिस सीट पर साल 1996 से लेकर अब तक सपा संरक्षक जीत हासिल करते चले आए, पूरी समाजवादी पार्टी से किसी को भी प्रत्याशी बनाया गया, उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन पहली बार महिला सांसद बनी है मैनपुरी में। महिलाओं की तरफ से देखा जाए तो महिला के तौर पर अलग अलग दलों ने भी कई महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन डिंपल ने यहां पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो अब यहां पर अपर्णा ने उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया। पारिवारिक तौर पर तो वह कर सकती थी एक ट्वीट, एक बधाई संदेश तो वह दे सकती थी, ना तो वह डिंपल के साथ नजर आई, ना ही चुनावी प्रचार के दौरान बिल्कुल उन्हें साथ देखने को मिला। ऊपर से उन्होंने ये बात तक कह दी कि बीजेपी की जीत होगी, साफ तौर पर उन्होंने कह दिया। तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं दीपक? क्योंकि मतदान के लिए वह सैफई तक नहीं पहुंची थी पति प्रतीक यादव के साथ। देखिए,
कल योगी आदित्यनाथ तक के यहाँ पर ट्वीट करते नजर आए। उन्होंने बधाई दी, जो मैनपुरी से जीता, जो रामपुर से जीता, जो खतौली से जीता। तो राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए हार जीत लगी रहती है, लेकिन उस जीत हार का समर्थन ना करते हुए एक अच्छा व्यवहार दिखाना, वो यहाँ पर दिखाना चाहिए था उन्हें कि अगर कोई जीता है, चाहे विपक्ष से जीता, चाहे यहाँ आसिम रजा के खिलाफ यहाँ पर जीते, तो यहाँ पर आगे आकर उनको बधाई देनी चाहिए थी, या फिर उनको बातें करनी चाहिए थी कि बीजेपी की हार की वजह क्या है। तो अपर्णा यादव के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने गलत मैसेज दिया। पहली बात तो उन्होंने कहा था जब भी परिवार की बात आएगी खड़ी होते नजर आऊंगी। परिवार सड़कों पर था, जिस दिन ईवीएम की बातें सामने आ रही थी उस दिन परिवार सड़कों पर था, लेकिन अपर्णा यादव एक बार भी सामने नहीं आई। वहां पर कोई राजनीति नहीं हो रही थी, वहां पर परिवार की राजनीति हो रही थी। परिवार साथ था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जनता के बीच उन्होंने यहाँ पर कोई भी बातें नहीं कही। रही बात अपर्णा यादव के तमाम फैसलों की, तो हो सकता है कि उनका पूरा तरीके से ही मोह भंग हो गया हो सपा पार्टी से। यहाँ पर दीपक ये भी किया जा रहा है कि जो लखनऊ में नगर निगम चुनाव होंगे, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर अध्यक्ष के जो चुनाव हैं, उसमें समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों को उतारेगी। और बीजेपी की तरफ से अपर्णा यादव के नाम के साथ साथ डॉक्टर से लेकर प्रोफेसर तक के नाम शामिल हैं, रक्षा मंत्री का नाम तक भी इसमें शामिल है। दावा यही किया जा रहा है कहीं ना कहीं अपर्णा को मेयर पद के लिए आगे किया जा सकता है। तो क्या आपको लगता है, क्या वाकई में यहाँ पर इस पद को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, तो अपर्णा बिष्ट यादव को अगर यहाँ पर भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती, आगे नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपर्णा एक वक्त जब लोकसभा चुनाव में भी उन्हें जगह ना मिले तो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करने वाली वह होंगी, क्योंकि शिवपाल की पार्टी का गठबंधन तो हो चुका है। जी देखिए, अभी का जैसे कि यहाँ पर चर्चा कर ही रहे थे कि अपर्णा ने परिवार के लिए, पार्टी के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया, तो वही सारी बातें हैं कि वो नाराजगी है उनके मन में। लेकिन धीरे धीरे चाचा शिवपाल हैं, वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, वही कुछ कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, अखिलेश और डिंपल के कहने से शायद नहीं आने वाली, लेकिन अगर चाचा शिवपाल या अभयराम या रामगोपाल यादव या कोई और सामने से बड़ा अगर सामने आता है, अपर्णा को समझाता है या प्रतीक समझाते हैं, तो बात अलग हो सकती है। रही बात यहाँ पर डिंपल यादव की जीत के बाद अपर्णा की जिम्मेदारियों की, नगर निकाय में जिम्मेदारी नहीं मिलती, तो जैसे डिंपल ने एक सांसद की सीट को सिक्योर कर लिया है, आने वाले समय के लिए 2 लाख से ज्यादा मतों से जीती हैं, तो हो सकता है वही प्यार यहाँ पर अपर्णा यादव पर भी लोग बरसाते नजर आए, चाहे बीजेपी से ही चुनाव लड़े लेकिन सांसद के तौर पर चुनी जाए। तो सांसदों की जो सीट रहेगी वो लोकसभा चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बीजेपी के नजरिए से। वहां पर ऐसे बड़े चेहरों की आवश्यकता रहेगी, लेकिन अगर उन्हें स्टार प्रचारक की अगर लिस्ट देखें तो वहां पर लोकसभा में तो बहुत बड़े बड़े चेहरे रहेंगे और 40 ही स्टार प्रचारक आए कर सकते हो, ये भी आप जानते हैं एक नियम के तौर पर। तो वहां पर अपर्णा यादव का भी नाम बहुत मुश्किल से सामने आएगा। नगर निकाय चुनाव एकमात्र ऑप्शन बचता है जहां पर मेयर पद के लिए अपर्णा एक अच्छे कैंडिडेट है, लेकिन जैसा कि आपने चर्चा की, प्रोफेसर हैं, कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इंतजार कर रहे हैं। तो अपर्णा तो 1 साल ही हुआ है उनका आए हुए, तो जो 10-10 साल से पार्टी में, सबसे पहले उन्हें जिम्मेदारी देंगे, फिर उसके बाद अपर्णा को। जैसा कि यहाँ पर अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, तमाम रणनीतियां बन रही है। आपको ये भी याद दिला दें कि पूर्व मेयर जो हैं, उनका नाम भी इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। अब देखना यही दिलचस्प होगा, क्या समाजवादी पार्टी अपर्णा बिष्ट यादव के लिए यहाँ पर प्रस्ताव रखती हुई नजर आएगी, जिससे कि उन्हें एक बार फिर से इस खेमे में बुलाया जा सके। लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा बिष्ट यादव ने चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का उन्होंने सामना किया। बहरहाल देखा जाए तो यहाँ पर देखना यही दिलचस्प होने वाला है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी का क्या कुछ फैसला हो सकता है आने वाले समय में, भविष्य में, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। और वहीं अपर्णा के लिए बीजेपी का क्या कुछ फैसला होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन इन सभी जो राय प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उन पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ प्रभारियों का, सेक्टर प्रभारियों का, बूथ सभी नेतागण जो इस चुनाव में समर्पित होकर लगे, मैनपुरी की जनता का, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों का जिन्होंने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैंने अपने भाषणों में और लगातार जनसंपर्क जब हम कर रहे थे कहा था कि देखिएगा कि मैनपुरी की लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है वह इतिहास रचने का काम करेंगी, और आज इस क्षेत्र ने इतिहास रचा है। और यह जीत जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है, और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मैं अपने प्रेस के सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है।
ये जीत जहां मैनपुरी के मतदाताओं की जीत है, वही नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम मतदाताओं ने किया है। ये जीत नकारात्मक राजनीति करने वालों के खिलाफ मतदाताओं ने मतदान किया है। ये मैनपुरी की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं, जो मेल जोल की राजनीति को उन्होंने समर्थन किया है। मैनपुरी की जनता ने नकारात्मक राजनीति करने वालों को पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं मैनपुरी के एक एक मतदाता जिसने वोट डाल करके नेताजी को श्रद्धांजलि दी है, मैं सभी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां मैं पार्टी के संगठन के लोगों का, हमारी पार्टी के जो सेक्टर के लोग, जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता, जिनके प्रयास और मेहनत से समाजवादी पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। मैं अपने पार्टी के रामचंद्र राजभर जी, लालजी वर्मा जी से लेकर के जो वरिष्ठ नेता, चाहे उसमें राम गोविंद चौधरी रहे हों, बलराम यादव जी, इन सभी नेताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। वहीं मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे पार्टी के और आम लोगों ने जिस तरीके से समर्थन दिया है, मैं उनका आभारी हूं। वहीं ये संदेश ये देता है कि नकारात्मक राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। नेताजी ने हमेशा लोगों को जोड़ करके, लोगों को आपस में एक दूसरे का सम्मान करके, वही भाईचारा को लेकर के जो नेताजी ने राजनीति की है, उसका समर्थन जनता ने किया है। इसलिए मैं एक बार फिर मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम मैनपुरी के मतदाताओं का धन्यवाद देता हूं। नेताजी ने जिस तरीके से विकास किया था, जिस तरीके से मैनपुरी को आगे बढ़ाने का काम किया, हम समाजवादी लोग मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।